नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं? आज जो बात हो रही है वो इस्लाम को लेके हो रही है। जो आज का जो विषय है वो इस्लाम को लेके है। एक हमारे बीच एहसान भाई हैं, ठीक है, हाफिज कुरान, और एक है हमारे भाई मौलवी साहब जिनका नाम है सलीम वास्तविक, जो कि मैं इनका इंटरव्यू ले चुका हूं पहले। बाकी अभी आप इनकी वीडियो देखें कि भाई सभी लोग एक्स मुस्लिम क्यों हुए और इन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। क्या इन्होंने भांग खा रखी थी या पागल कुत्तों ने काट खा रखा था? क्या ये मूर्ख लोग हैं या इनको ज्ञान नहीं है? भाई इन्होंने इस्लाम जो छोड़ा है किसी वजह से ही छोड़ा होगा, ठीक है जी। कुछ तो बात होगी ना, तभी तो इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा। तो भाई इनकी मैंने वीडियो देखी, भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को और काफी हद तक कुछ समझ में भी आया मेरे। पहले आप लोग वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों सच का सामना, इस्लाम से इंसानियत तक का सलीम वास्तविक शो में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे एहसान भाई जो हाफिज कुरान हैं, और आप लोगों ने देखा होगा अब से कुछ वक्त पहले ये इस्लाम की दिफा करने वाले इंसान थे और ये एक मस्जिद के इमाम भी थे। अब तो इमामत से हट चुके हैं और अब जो है इस्लाम से भी ये हट चुके हैं, और इन्होंने एक अहद किया है कि अब ये लोगों को इस्लाम के नुकसान सामने रखेंगे, इस्लाम की कमियां जो हैं, जो जेन्युइन लिखी हुई हैं इस्लाम के अंदर, ना कि अपनी तरफ से, उन कमियों को आम मुसलमानों के सामने, जो कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर लिखा क्या क्या है। हम तो वही जानते हैं जो मौलाना आलिम लोग मुसलमानों को बताते हैं, वही जानते हैं, लेकिन जो चीज़ बताई नहीं जाती, आज उन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे। तो एहसान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने दिन हुए अभी ये इस्लाम से किनारा किए हुए? ये ज़्यादा दिन नहीं है, अभी मुश्किल से ऐसे ही 10-15 दिन, 15-20 दिन, 20 दिन मान लो बस। अच्छा, मतलब क्या ऐसा एकदम से आपको लगा कि भाई आप जो है इससे किनारा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे भी आगे खुद इस्लाम की दिफा कर रहे थे, जी। है ना? तो आपको कौन सी बात एकदम से यहाँ पे आगे अटकी एकदम से कि यार ये, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे ये बात पूछी नहीं, तो आज मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि आपको वो कौन सी बात आगे यहाँ पे लगी है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे मेरे पास बैठ के आप एक एक्स मुस्लिम के तौर पे सामने आ रहे हैं? जी सलीम भाई, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी मेरे से। हालांकि ऐसा कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि जैसा कि एक नॉर्मल इंसान मुसलमान होते हुए सब चीज़ें पढ़ता है, उसको बताई भी जाती हैं बचपन से ये चीज़ें, आलिमों द्वारा, मुफ्ती द्वारा, जो उस्ताद होते हैं उनके द्वारा जो पढ़ते हैं उनके बाद। और जो नॉर्मल मेरे जैसा इंसान होता है घर में हालातों की वजह से भाई छोड़ देता है कुछ चीज़ों को, पढ़ना लिखना, जैसा वो मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा ही एक मतलब कुरान पढ़ा था मैंने, वो बाद में अधूरा रह गया था, जैसे भी ये कुछ है। तो अब आके मैंने मेहनत करी इस चीज़ पे, पर ये चीज़ नहीं पता था कि आप जैसे लोग भी हैं दुनिया में जो इस्लाम पे सवाल उठाते हैं। अच्छा, पहले पता ही नहीं था आपको कि ऐसे नहीं लोग हैं? नहीं, ये अच्छा। नहीं पता था कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो चैनल पे काम कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के अच्छा। नाम लेके। ऐसा नहीं पता था। हालांकि ये जो सवाल आपने पूछे पहले से ही पता था मुझे कि भाई यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, इनका एहसास नहीं था। तो आपसे जैसे मैंने कॉल पे भी बात किया, आपका चैनल में आपकी वीडियो देखता था, वीडियो में क्या था, मैं सोचता था यार इस बंदे से बात हो जाए, इस्लाम के बारे में गंदा गंदा बोलता है। तो हाँ, मैं ऐसा सोचता था। तो एक दिन एक वीडियो पे आपका नंबर देखा मैंने। अच्छा। तो उससे मुझे लगा कि अब आज मैं इनसे बात करूँगा। अच्छा। तो मैंने देखा, तो आपने फ़ोन उठा, आपसे बात भी हुई। हालांकि वो बातें आपने उसमें नहीं डाली थी, अपने जो चैनल है आपका उस पर नहीं डाली थी। तो अगली बार आपने कहा कि भाई अभी मैं बिज़ी हूँ, कुछ टाइम नहीं, बात नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ दिन बाद, हालांकि फिर हमारी उस टाइम के बाद कम से कम 15 दिन के बाद हमारी बात हुई थी कॉल पे, और वो आपने डाल भी दी थी रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, खैर।
उसके बीच बीच में मैंने आपसे वैसे ही बात की नॉर्मल, बिना रिकॉर्डिंग के, बिना उसके, जैसा नॉर्मल आदमी फ़ोन कर लेता है। तो आपने मेरे सामने कुछ सवाल रखे थे, तो वो सवाल आपने कहा था कि देखो एहसान भाई, मैंने सर्च करने को कहा था कि आप इसको अच्छे से एक बार रीड करो। यही आपने कहा था कि हालांकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आपने इस्लाम की ही बातें रखी थी मेरे सामने। तो उस तरीके से मैंने कहा ठीक है सलीम भाई, आप कह रहे हैं, मैं सर्च करूँगा, और मैं जानता भी उन चीज़ों को। और मैंने वो चीज़ें धीरे धीरे सोचनी शुरू करी, खोजनी शुरू करी, और हालांकि तब तक भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी। फिर जब दूसरी हमारी मुलाकात हुई थी, एक लाइव आए हुए थे आप, उसमें मैंने सोचा कि आज ये लाइव आए हुए हैं और ये कॉल पे बात करते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि मुझसे बात होगी या नहीं होगी। तो आपने फ़ोन उठा लिया था, तो उसमें भी मैंने बात की थी। तो फिर उसके बाद जो है बस दिमाग में सवाल पैदा होने शुरू हो गए, क्योंकि जो आप बताते रहे वो चीज़ लिखी हुई है, वहीं लिखी हुई है ऐसी ही जैसे कि आपने बताई है। हाँ, मतलब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं कहा, बताया। तो मैं जो है सर्च करने लगा कि भाई अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा, अब मैं अपनी ही वीडियो बना के डालना। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ये सोच के कि मैं अपने आलिमों से पूछूँगा कि भाई मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं और मुझे इसका जवाब दे दो, क्योंकि ताकि मेरा दिमाग सही हो जाए। लोग इस्लाम पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, अगर मुझे उनका जवाब मिलेगा तो मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ। हालांकि मुझे इतना इल्म नहीं है कि कुरान के अंदर तक घुस जाऊँ, हदीसों में, बड़ी बड़ी हदीसों को मैं निकाल लूँ, इतना मुझे इल्म नहीं था। उनमें वो कौन सी ऐसी खास बात थी, जैसे कि सूरह लहब थी? हाँ, सूरह लहब है, जैसे कि भाई वो अल्लाह क्या था उसके अंदर? उसमें अल्लाह कह रहा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब सयस्ला नारन जाता लहबिन व अबरहतुहुम मारतल हतब फी जिदी हब्लुम मिन मसद। इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है, उसमें अल्लाह कह रहा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अब इसका किस्सा हमने पढ़ा है हदीसों में, खैर, कि भाई अबू लहब कैसे मरा, उसने कैसी ज़िंदगी, कैसे मरा था? वो 2 बच्चों के हाथ से कत्ल हुआ था। हालांकि उसमें अलग अलग रिवायतें हैं हदीसों तो में। हाथ टूटे थे क्या उसके? नहीं, हाथ तो खैर नहीं टूटे, क्योंकि अल्लाह मियाँ अगर किसी को कह रहा है कि भाई टूट जाए उसके हाथ, तो जाहिर है उसके टूट जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है। उसके हाथ नहीं टूटे? भाई हमारा अकीदा भी यही है कि अल्लाह जो कहेगा वो तो हो जाना चाहिए। तो नहीं टूटे ना? नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं पता टूटे। चलता है कि अल्लाह मियाँ की जो है जबान वो काम नहीं कर रही, उसकी बद्दुआ काम नहीं कर वो रही। सही है बात। अच्छा, ये चीज़, ये तो खैर नॉर्मल सी कुरान की बातें हैं और हदीसों के एतबार से, हालांकि मैं ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जी, हदीसों में कुछ ऐसी डिफरेंस है कि मौलाना को अगर हम उन हदीसों के बारे में कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने ये चीज़ें बहुत आम कर दी और ये इतनी बढ़िया है, हालांकि तब तो वो कहेंगे कि बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, और हाँ ये हदीस सही है। अगर उन्हीं हदीस पे हम सवाल उठा के कहें कि जी ये समझ में नहीं आ रही है, ये दिमाग से बाहर है, तो ये कह देंगे कि भाई ये ज़ईफ़ है, इसकी सनद नहीं है, या ये फला मौलवी की है, हम उन्हें नहीं मानते। कमाल की बात है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में तर्जुमे भी हमेशा करते हैं, ये कुर्तुबी का है, ये मौदूदी का है, इसको हम नहीं मानते, उसको हम नहीं मानते, है ना। तो फिर मैंने कुरान से भी कुछ चीज़ें ली। अच्छा। कुरान से, हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं कुरान पर सवाल उठाऊं, ना मैं सोच रहा था ऐसा कि, लेकिन जब चीज़ें दी गई हैं मुझे सामने और मैं देख रहा हूं कि वो समझ से बाहर है, तो मैंने सिर्फ समझाने के तौर पर आलिमों से सवाल किया कि जी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे तोड़ोगे, पीट लोगे। मैं तो घर पे बैठ के चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ और उन भाइयों से पूछ रहा हूँ जो भाई मेरे आलिम में पढ़े लिखे हैं, मुझे कॉल करें, मेरे नंबर भी दिया मैंने बाकायदा। कोई आया जवाब देने के लिए? कोई किसी का कॉल नहीं आया, किसी का कोई जवाब नहीं आया, कोई मसला नहीं। हालांकि कुछ धमकियाँ आई। हाँ, बस बाकी मैं आप। अच्छा, आपने कुछ हदीस वगैरह भी पढ़े होंगे, जो कि हाफिज हैं, हाफिज खैर हदीसों तक नहीं जाते, लेकिन मैंने सुना है कि आपने पढ़े हैं। देखो, जैसे आपने सवाल दिए जी, तो जाहिर सी बात है, हदीसें भी सर्च करी मैंने। हाँ, हदीसें तो भी सर्च करी उसमें हैं। जैसे कि मोहम्मद साहब का कैरेक्टर आपके सामने कैसा पेश हुआ है? देखो, मैं ना उन पे उंगली उठाऊंगा अल्लाह के नबी पे, नहीं, ना ही अल्लाह पे, लेकिन हम उंगली उठाने की बात नहीं, हम हदीस में जो लिखा हुआ है वो पूछ रहे हैं। जो लिखा है, हाँ, मैं उनको, उनकी वजह से मैं नहीं बुरा मान रहा, उन हदीसों की वजह से लोग उनको बुरा मानेंगे,
जिन्हें अल्लाह का रसूल मानते आ रहे नहीं, हैं। जब वो हदीसों में ही लिख दिया हाँ। तो बुरा मान लो या भला मान लो, जो वो तो भाई, लिखा मैं हुआ है उसको मैं तो नहीं बदल चाहता- सकते। मैं नहीं चाहता कि जो लोग हैं वो मुझे गलत समझे। भाई मैं साफ कह रहा हूँ, जो नहीं, लिखा गलत तो हुआ है। आपको थोड़े समझेंगे। हाँ। मान लीजिए वो जो हदीस है कि भाई बाहर सड़क पे एक औरत को देख लिया था, जी जी। और फिर वो घर जाके गए और अपनी वाइफ के साथ फिर जो है उन्होंने सहवास किया, हाँ तो ये हदीस है ना? हाँ हदीस है ना? तो ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1403 है। 1403। हाँ, उसमें मैंने देखा था खोल के, तो हाँ। उसमें वही मिला मुझे जो उसमें लिखा हुआ, जो मुझे बता गया। तो ये इससे हमें पता समझ में आ जाती है कि यार जी, जी। एक पैगंबर को कम से कम ऐसे पेश नहीं आना चाहिए ना, ऐसी ऐसी बातों से बचना चाहिए था ना। बिल्कुल, इन हदीसों के जरिए से यही लगता है। तो यही सी इन्हीं बातों को दिमाग कहते हैं। सीधी सी बात है, आलिम भी कहते हैं, अगर दिमाग में फ़र्क आ जाता है इस्लाम के अकॉर्डिंग, तो वो इंसान मुसलमान नहीं रहता। अब मेरे दिमाग में फ़र्क आ रहा है, अब वो मुझे क्या कहेंगे, मुसलमान कहेंगे या मुर्तद कहेंगे, क्या कहेंगे? अब इसमें इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। भैया दिमाग ख़राब हो चुका है, सीधी सी बात है। अपनी वीडियो में भी बोला था मैंने कि मेरा दिमाग घूमने में टाइम नहीं लगने का, या तो मुझे फ़ोन करके मुझे जवाब दो या समझाओ। अब दिमाग घूम चुका है, सीधी सी तो बात अब है। क्या चाहते हो? अभी भी जवाब की उम्मीद है किसी से? नहीं, अभी जवाब कोई मतलब ही नहीं है भाई। 10 जितने भी सवाल देखता हूँ मैं, जो बताते हैं वो देखता हूँ, ऐसे कैसी है, और अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो अब क्या देगा कोई? तो जवाब तो वहीं से हदीस से मिल गया ना, वहाँ जो हाँ, हमने जो तो चलो। बताया आपको वो सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब कोई मुल्ला आके उसको डिफेंड करने लगे कि नहीं इसका मतलब तो वो ये करो, मैं चाहता हूँ करे कोई, मैं चाहता हूँ, खुद चाहता हूँ इस बात को कि भाई मेरे सामने बैठ के मुझसे बात करे। मेरे सामने ही मत करे, मैं आ रहा हूँ अपने सपोर्ट के तौर पर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप मुझसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपको लगता है कि मतलब मैं इस खुद चीज चाहता का हूँ। कोई जवाब दिया जा सकता है? जी, आपको लगता है कि ये जो हदीस हैं या ये जो कुरान की आयतें हैं, इनका कोई जवाब दिया जा सकता है? नहीं लगता जी, फिलहाल तो, जब अब तक कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। आपकी नज़र में मोहम्मद साहब जैसे कि एक शराबी पेश किए गए हैं हदीसों के हिसाब से, मैं मोहम्मद साहब कह के बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है जी, जी, कहने की मैं किसी ऐसे करैक्टर को इज्जत क्यों दूँ जो कि इज्जत के लायक काम ना हो, लेकिन मैं इसलिए इज्जत देता हूँ ताकि मुसलमान भाई मुझे सुने और वो इसको एक ब्लास्फेमी ना समझे। हाँ? इसलिए मैं इज्जत के साथ बात करता हूँ। जी, जी, जी। तो एक शराबी जिसको पेश किया जा रहा है हदीसों के अंदर, क्या वो हदीस मानने लायक हैं? वो ठीक हैं? नहीं, वो जो बताया वो लिखा हुआ है और वो ऑथेंटिक हदीस है। हदीस सुनन अबू दाऊद हाँ, 3707, बिल्कुल। सही बुखारी की है। 4912, बिल्कुल। है ना? कुरान के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो सूरह निसा की आयत 43, सूरह तहरीम की 1 नंबर की आयत है। हाँ, वो उससे पता चलता है, हालांकि वो वो उसको कोट कर रही दो है। जगह काम कर रही है वो, लेकिन मतलब वही है। तो मतलब ये पता चलता है कि भाई पहले सहाबी भी जो है सभी शराबी थे, ज्यादातर लोग शराबी थे, भाई जो लिखा हुआ है तो उस हिसाब से तो वो और भी है। मोहम्मद साहब भी शराबी थे जी। तो एक शराबी इंसान को अल्लाह मियाँ एक पैगंबर चुन रहा है, ये उनकी मतलब क्वालिटी थी। अब इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि भाई अल्लाह ने क्या नहीं, आप भी तो सोचो ना कि अगर आप अपने लिए कोई एक अच्छा आदमी चुनोगे तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी देखोगे ना, है ना? तो क्वालिटी तो यही है कि एक नबी जो होता है उसके बारे में हमें अभी तक यही बताया कि नबी ने बहुत अच्छे काम किए। कौन से अच्छे काम किए? जैसा कि बताया गया है कि भाई एक बूढ़ी औरत थी कि उनके ऊपर कबाड़ा फेंकती ये आपने पढ़ा वो कहीं? फिर भी मैं अभी बताऊंगा उसका जवाब कि हमें अब तक ये बताया कि एक बूढ़ी औरत थी, उन पर रोज़ कबाड़ा डालती थी और वो कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल उस बुढ़िया को नहीं मिले, वो कबाड़ा डालने के लिए आए तो उसने देखा कि वहाँ नबी नहीं आए, तो वो बुढ़िया परेशान होगी कि आज वो बंदा कहाँ गया जो जिसके ऊपर मैं कबाड़ा डालती थी रोज़। तो एक दिन जब वो मिला तो पूछा बुढ़िया ने कि तुम कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। तो कुछ ऐसा पूरा मेरे याद नहीं है, ऐसा कुछ था उसमें। वो ऐसा था कि एक बुढ़िया डेली उनके ऊपर कबाड़ा डालती थी, लेकिन वो जब एक दिन वहां से गुजर रहे थे तो वो कबाड़ नहीं आया, तो मोहम्मद साहब को फिक्र हुआ। वो उल्टा हुआ, अल्लाह के नबी ने खुद पूछा फिर जाकर उसकी। हाँ, मोहम्मद साहब को फिक्र हुआ कि आज वो कूड़ा डालने वाली बुढ़िया नहीं आई, तो वो उनके घर गए उनकी तरबियत का पता करने के लिए कि भाई क्यों नहीं आई, जी जी, है ना? तो ये आपने कहीं पढ़ा है? अब इसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये हदीस है, ये चीज़ जो है ना हमें बहुत दिन से बताई जा रही है, और अब भी बताते हैं, हर किसी को बताई जाती है, हर किसी बच्चे को को, बताई मुसलमान जाती को। है। मैं तो ये कहता हूँ, जो आलिम ये कहता है कि ये हदीस है, मैं कह रहा हूँ
कोई ऐसी हदीस दिखा दो ऑथेंटिक जिसमें नहीं हो। चलो नहीं दिखा, आपने देखी है कभी जिंदगी नहीं। में ऐसी कोई हदीस? नहीं देखी जी। कोई किसी आयत के अंदर नहीं जिक्र हो, देखी। किसी कोई भी इस्लामिक किताब के अंदर नहीं है, नहीं है, है ना? ये हदीस नहीं है। तो नहीं कोई दिखा, जब है ही नहीं है तो कहाँ से कोई हदीस दिखा कहते देगा? है ये झूठी तारीफें बयान की जा रही है, मतलब जी, जी, है ना? हाँ। तो जो असली तारीफ है, ऐसा कुछ है जो सच्चे काम किए हुए, मतलब बिल्कुल रियल में किए हुए अच्छे काम, ऐसे कुछ नजर में है? जब देखो जी ये चीजें उठने भाई लगी। आपने पढ़ा तो यही ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपने जब पढ़ा है तो आपको जैसे ये झूठी कहानी मिली है, हाँ, हाँ। ऐसी कुछ सच्ची कहानियां भी मिली हैं आपको? नहीं। ऐसी कोई सच्ची कहानी नहीं मिली जिससे कि मोहम्मद साहब के अंदर कोई ऐसी सिफ्त आ जाए, दिख जाए कि भाई वो पैगंबर के लायक थे, है ना? अल्लाह मियाँ ने उनके अंदर क्या देखा? इन चीजों को देखते हुए नहीं। 12 शादियां करना, ये देखा अल्लाह मियाँ ने? 11 लोंडियों के साथ 11 शादियों में 2 बीवी वो थी जो बिना निकाह के थी। मारिया थी, एक रिहाना नाम की थी, एक, हाँ ठीक है, हाँ एक रिहाना नाम की थी। वो दोनों वो बीवियों में गिनते हैं उन्हें, आलिम लोग बीवियों में गिनते हैं, हालांकि वो बीवी नहीं है उनकी, वो निकाह में नहीं है। हाँ वो निकाह में नहीं है। एक तो मिस इजिप्ट के राजा ने जैनब के साथ निकाह की कोई हदीस नहीं है। जैनब के साथ कब निकाह हुआ? जैनब के साथ कोई निकाह की वो नहीं है। खुद अल्लाह ने कहा है कि भाई इसका निकाह मैंने खुद करके भेजा है, जैनब का, जी, जी, है ना? जी। कोई जैनब का निकाह का कोई जिक्र कहीं किसी हदीस में, कहीं किसी आयत में कोई नहीं है। जी जी जी। अल्लाह की तरफ से वो निकाह हुआ, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? जैसी घटना हुई बाद में, उसके एतबार से अल्लाह ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब घटना ऐसी बाद में काफी हुई। बातें हैं जिनसे पता लगता है कि भाई अल्लाह का कलाम ये कुरान नहीं है। नहीं कह सकता, हाँ नहीं। देखो इनके लिखे हुए एतबार से मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह कलाम नहीं हो सकता, लिखे हुए होने के हिसाब से। फिर किसका कलाम है? नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि किसका कलाम है ये? नहीं पता तो लगता है ना, हमें तो पता लगा जैसे फिर तो कि ऐसा लगता है कि भाई किसी इंसान का ही बना हुआ मामला है ये, ऐसा वो लगता इंसान है। कौन था? फायदा किसको हो रहा था? भाई फायदा तो अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के तो जाहिर नबी है पे वो- अल्लाह के नबी पे ही कुरान आ रहा था, तो जाहिर है वो तो सीधी सी वही बात कर है, रहे वो थे। उन्हीं की तरफ से ही मामला बन रहा था। हाँ, सूरह तहरीम से पता लग जाता है हाँ। कि अल्लाह मियाँ जो है उनकी सेक्स की जो इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। कोई अल्लाह किसी इंसान के ऊपर रडार लेके तो बैठने से राग भाई आज इनको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, इनको दो फौरन ला के। अगर ऐसा था तो जब उनके साथ तशद्दुद हुआ, यानी कि उनको दुखी किया गया, तब अल्लाह ने उनका साथ क्यों नहीं दिया आगे? जब मक्का के अंदर उनको जी। धक्के दिए गए, पत्थर मारे गए, है ना, जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, अल्लाह ने तब तो आगे उनको साथ नहीं दिया आगे। अब जब नबूवत दे दी, फिर अल्लाह मियाँ उनकी एक एक छोटी छोटी बातों को आगे देख रहे हैं कि भाई इनको यहाँ इस टाइम की ज़रूरत है, इस टाइम इनको इस सेक्स की ज़रूरत है, इसका पूरा करा जाए। तो यहाँ से पता लगता है कि ये सब मोहम्मद साहब ने अपने जहन से तैयार किया, हमने ये जाना था। तो आपको लगा नहीं है ये सब? लगा, अब तो लगता है जी, ऐसा ही लगता अब है। लग रहा है आपको? हाँ, क्योंकि मैं बताऊंगा इस्लाम में, इस्लाम है क्या, इस्लाम का क्या है। अगर कोई सही मुसलमान देखना हो तो उसके अंदर हर वो चीज़ पाई जाएंगी जो हमें बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले नमाज का पाबंदी से पढ़ना, सबसे पहला एक अल्लाह पे विश्वास, सबसे पहला। उससे दूसरा कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपने अंदर हासिल करना, उनकी तरीके पर चलना। ये तो पिलर हो गए इस्लाम के। हाँ, ये चीज़ें जब तक एक मुसलमान में नहीं होंगी वो मुसलमान है ही नहीं। खुद अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। तो अब मेरा एक सवाल और है, मैं माफ़ कर देना, मैं बीच में टोक रहा हूँ। मेरा एक सवाल, अब आप क्या मतलब ये आप अपने ऊपर फ़र्ज मानते हैं कि जो बातें अब आपको पता चली हैं ये आम इंसानों को, आम मुसलमानों को पता लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। जब देखो जो चीज़ गलत है वो उस चीज़ को मैं कहूँगा, मैं क्या कोई भी कहेगा इस चीज़ को। अगर ये चीज़ नॉर्मल एक आम इंसान में मिल जाती है तो हर आदमी उसको थप्पड़ मारने को खड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं लास्ट में 2 मिनट के अंदर बस ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप जो है हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है मुसलमान हैं, उनको अब लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? मैं बच्चों के लिए यही कहूँगा, जो बच्चे फ़िलहाल हैं हमारे घरों में, मुस्लिम घरों में, मैं तो ये कहूँगा हाँ आप तालीम हासिल करो भाई, दीनी इस्लामिक तालीम हासिल करो, लेकिन ऐसे नहीं कि खाली भाई कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब और कुरान को घर में रखना भी सवाब, ये नहीं। सबसे मेन बात है उसको समझो, उसमें लिखा हुआ क्या है तर्जुमे के साथ पढ़ो।
मैं तो ये कहूँगा रखना या और ना उसको रखना। मतलब थोड़ा शक की निगाह से भी पढ़ें, हाँ, ताकि उसकी कमियों को देख बिल्कुल, सके। अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे तो हम उन कमियों को इग्नोर कर देंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझ के पढ़े, मैं तो ये कहता हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी जो चीज़ समझने लायक है उसे समझो, और जो नहीं समझ में आती उसे भाई देख अपने आलिमों से बात करो फिर कि भाई हमें इनका जवाब दे दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आज के शो में आपका जो है आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी है। तो दोस्तों हम आगे फिर आपके सामने ऐसी और मेरा वीडियो YouTube लाते चैनल रहेंगे। भी है। और अच्छा, वो एहसान भाई का एक यूट्यूब चैनल है, नाम बता दें एक बार। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ओपन माइंड, एहसान ओपन माइंड। तो एहसान ओपन माइंड इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आप नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और हम लिंक भी इसमें वीडियो के अंदर पेस्ट कर देंगे, उस लिंक के जरिए भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। और मैं अपने मुसलमान दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि मुल्ले मौलवियों की पढ़ाई हुई बातों को एक साइड कर दें और खुद हमारे दिए हुए रेफरेंस कुरान के अंदर और हदीस के अंदर चेक करें। अगर वहाँ वही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं तो इन मुल्लों की चाटें मार मार के फिटिंग बनाओ। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, इनको चंदे देने बंद कर दो, मस्जिदों के अंदर चवन्नियाँ देना बंद कर दो। अगर आपको जक़ात ही देनी है, अपने मोहल्ले के गरीब इंसान को दो, गरीब परिवार को दो, जिसको ज़रूरत है उसको दो। मस्जिद और मदरसों के अंदर बिल्कुल चंदा मत दो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं फिर जारी रखो। और मैं एक बात और कहूँगा सलीम सर जी आपको कि मेरा जो नंबर है, हर वीडियो पे मैं नंबर देता हूँ अपना। जी, यहाँ भी बोल दें एक बार। हाँ, 88 82 19 70 91, ये जो मेरा नंबर है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे आज भी मैं इंतज़ार में बैठा हूँ कि मुझसे बात करें, मुझे समझाएं। मैं चाहता हूँ कि मुझसे बात करें, कोई मुझे जवाब दे, क्योंकि इस्लाम कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि कोई भी आसानी से ऐसे ही छोड़ दे। मैं अब भी कहता हूँ उस बात को, हालांकि मुझे समझाओ, मुझसे बात करो, मेरे से बात करो भाई। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नंबर पर बात करें इंसान जो भी, और जो जैसा भी सोचेगा वो वैसा ही करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले संडे फिर मुलाकात होगी। जय इंसानियत।